ज्ञान पंचमी की कहानी है ये। बहुत बड़ा सेठ था, 4-5 बेटे, सब अच्छा चल रहा था। पढ़ाई के लिए भेजा जाता था तो उसकी माँ ने थोड़ा सा, अरे तुम खेला करो, अरे तुम जिंदगी को अच्छे से जियो, तुम ऐसा जियो, तुम वैसा जियो, काहे को लोड लेके जीते हो, हमारे पास सब कुछ है, ये चल रहा था। तो एक दिन की बात है, वो बच्चे रोते रोते अपने घर में आए और माँ को आकर के बोला, माँ हमारे टीचर ने हमको बहुत मारा। क्योंकि अगर माँ ही जागरूक नहीं है बच्चों की स्टडी के को लेकर के तो टीचर डांटेगी, मारेगी, क्योंकि बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि माँ जागरूक नहीं है कि बच्चे को अच्छी सीख देनी है, अच्छी समझ देनी है, बच्चे को होमवर्क करवाना है। गई वहाँ, इतना चिल्लाना, इतना चिल्लाहट, इतनी चिल्लाहट चल रही। तो बच्चों को जब देखा रोते हुए तो माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। माँ को इतना क्रोध आया, ली सारी किताबें और पूरी की पूरी किताबें जला दी, सारी किताबें जला दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देखो तुम्हारे पिता पढ़ो 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 कहते रहते हैं ना, अब देखूंगी, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, हमारे पास कोई कमी नहीं है। और बच्चों को घर पे बिठा लिया। माँ को उस समय समझ देनी चाहिए थी, बेटा क्या हो गया, टीचर तो कहते हैं, वो तो हमारे गुरु होते हैं, लेकिन नहीं समझ दी। ऊपर एक करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो बच्चे उड़न, बच्चों ने शिकायत लगाई, ऊपर से उनको और ज्यादा। फिर आते जाते हो तुम लोग टीचर के पास, मेरा बेटा पढ़े नहीं पढ़े, बड़े बड़े लोग, लेकिन बेटे को हाथ नहीं लगाना। टीचर को ही धमकी। होता है ना ऐसा, बड़े बड़े लोग जो जहाँ पे जो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि उन लोगों के साथ होता है। तो फिर बोला, जैसे ही टीचर मिले, ईंट उठाना, रे मार मार के भाग के आ जाना, मैं देख लूंगी। और उन सब चारों बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा दे दी। एक गुरु को, एक ज्ञानदाता को बहुत पिटवाया। मरने के बाद अगले जन्म में उसको ना कान मिले, बहरी, गूंगी और अंधी। जो ज्ञान के द्वार थे, सारे द्वार बंद हो गए। जब भी हम इस तरह का कर्म करते हैं, किसी को ज्ञान से वंचित करते हैं, ज्ञानदाता को नहीं समझते हैं, उपकारी को नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, मतलब विद्या का अपमान करते हैं। अगर बुद्धि है और बुद्धि होते होते भी अगर आपने नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो ये भी गलत है, ये अपमान है विद्या का। तो उस व्यक्ति को ज्ञान के द्वार ही नहीं मिलते। ये ज्ञान के द्वार है। हमारे शरीर में ये आंखें हैं, ये कान है, ये जुबान है, ये सब ज्ञान के द्वार है। अगर इन ज्ञान के द्वारों को अच्छा यूज नहीं किया जाता, ये भी सरस्वती की अपमान है। अब देवी के अपमान से तो बहुत आप डरते हो, लेकिन ये भी तो अपमान है कि अपने ज्ञान के द्वारों को क्या करना है, सजगता से, ध्यान से इनके साथ इनका ही अपमान नहीं करना है। आंखों से कुछ अच्छा देखो, नहीं तो ये ज्ञान का अपमान है। ये ज्ञान का द्वार, श्रोत इंद्रिय ज्ञान का द्वार, चक्षु इंद्रिय ज्ञान का द्वार, रसना इंद्रिय ज्ञान का द्वार। चखना और बखना दोनों करती है, चखती भी है और बकती भी है। इससे अगर अच्छा बका जाए तो रिश्ते अच्छे, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो इन ज्ञान के द्वारों को धन्यवाद दो। है ये द्वार, ये ज्ञान के द्वारों को जितना धन्यवाद देकर के कुछ अच्छा कर्म करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा। और बच्चों को भी ये चीज़ सीख दो कि बहुत सौभाग्य है, नहीं तो ऐसा जीव बनती है वो अगले जन्म में। एक सेठ के यहाँ पे जन्म होता है, एक राजा के यहाँ पे, एक अच्छे धनवान के यहाँ पर जन्म होता है, लेकिन कितना भी धन दौलत हो पर ये नहीं तो कौन स्वीकार करेगा? कौन स्वीकारेगा? कोई स्वीकारेगा? आँख नहीं, आँखों की रोशनी नहीं, कानों में शक्ति नहीं, जुबान में बोलने की ताकत नहीं। उनके माँ बाप गए,
गुरु के पास, आचार्य के पास बड़े दुखी हैं कि धन दौलत होने के बाद भी जब ज्ञान नहीं होता तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। क्या काम की वो दौलत, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वो लक्ष्मी कोई काम की नहीं होती जब आपके पास सरस्वती नहीं होती। ठीक है, और ये सारे सरस्वती के ही तो रूप हैं। ज्ञान पंचमी श्रुतदेव का ही तो कृपा है, श्रुतदेव की कृपा है ये सारे ज्ञान के द्वार होना।